नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आखिर मशहूर टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री पे ऐसा क्या बयान दे दिया है कि बवाल मच गया। चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज की एक वरिष्ठ पत्रकार है, जबकि बागेश्वर बाबा अपनी भविष्यवाणी और कथा वाचन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों का नाम अचानक से चर्चा में क्यों आ गया है और इस मुद्दे के ऊपर इतना विवाद क्यों हो रहा है? लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम चित्रा त्रिपाठी और बागेश्वर बाबा के मामले को डिटेल में जानेंगे। दरअसल बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान ही उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की और उसी फोटो के ऊपर विवाद हो गया। उस विवाद को डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। चित्रा त्रिपाठी एक मशहूर टीवी पत्रकार है और इस समय एबीपी न्यूज में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे तैनात है। कई सारे चैनलों में उन्होंने पत्रकारिता की है। आपने उन्हें आज तक से लेकर अन्य चैनलों में पत्रकारिता करते हुए, न्यूज जर्नलिज्म करते हुए देखा होगा। हाल ही में चित्रा अपने तलाक के लिए भी मशहूर हुई थी। उनका उनके पति के साथ तलाक भी हो चुका है। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और वहां बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणियां करते हैं, उनका इतिहास बताते हैं और कथा वाचन करते हैं। इसके जरिए वो पूरे देश में लगातार मशहूर होते जा रहे हैं और उनके भक्तों की एक बड़ी फौज बनती जा रही है, एक बड़ी फौज तैयार होती जा रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जो तस्वीर पोस्ट की, उसमें वो खुद एक पानी के जहाज पे लहरों का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। उस तस्वीर में बागेश्वर बाबा ने एक महंगा चश्मा भी लगा रखा है, जिसके ऊपर एक यूजर ने ट्विटर के ऊपर कमेंट किया कि पिछले 10 वर्षों में देश का विकास हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इसके ऊपर चित्रा त्रिपाठी ने जवाब देते हुए यह कहा कि बागेश्वर बाबा गरीब परिवार से आते हैं, वो कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, उनकी सफलता को कम मत करके दे आंखों। जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये बवाल मच गया कि आखिर बाबा को डिफेंड करने के लिए चित्रा त्रिपाठी क्यों आई। क्या इसके पीछे कोई जाति का एंगल है? कहा जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी और बागेश्वर बाबा की जाति दोनों ही त्रिपाठी हैं। बागेश्वर बाबा के ऊपर यह कोई पहली बार विवाद नहीं हुआ है, इसके पहले भी वो कई विवादों में फंस चुके हैं। 2023 में उनके ऊपर अंधविश्वास, जादू टोना फैलाने के आरोप लगे कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी साल बागेश्वर बाबा ने औरंगजेब के ऊपर भी एक विवादित पोस्ट करते हुए, उसमें जूता मारते हुए एक पोस्ट किया था कि देश के हिंदुओं जाग जाओ और जवाब दे दो। यानी कि वो लगातार विवादों से घिरे रहे। इससे पहले भी संत तुकाराम की पत्नी पे भी टिप्पणी के मामले में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। बागेश्वर बाबा उस समय भी विवादों में आए जब उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। यानी कि बागेश्वर बाबा और विवादों का नाता चोली और दामन के जैसा रहा है। वो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर एक टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी को बागेश्वर बाबा को डिफेंड करने की जरूरत क्या थी? क्या देश का मीडिया अंधविश्वास को खुलेआम बढ़ावा देगा? इससे तो बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर बागेश्वर बाबा ने अपनी मेहनत के दम पे क्या हासिल कर लिया है? क्या बागेश्वर बाबा ने कोई चमत्कारिक चीज खोज डाली है? क्या उन्होंने कोई बड़ा आविष्कार कर दिया है जो उनकी चर्चा होनी चाहिए? बागेश्वर बाबा की वीडियो आपको मिल जाएंगे, कभी वो किसी का भूत उतारते नजर आ जाएंगे, तो कभी हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हुए नजर आ जाएंगे। बताइए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? आखिर वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात कैसे कर लेते हैं? अगर वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो फिर उन्हें तो ये चीजें और पहले से पता होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान भारत पे कब हमला करने वाला है। जिन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आकर 26 भारतीयों की जान ले ली, उसके बारे में तो बागेश्वर बाबा को पहले जानकारी होनी चाहिए थी। आखिर वो 4 हत्यारे, वो 4 आतंकवादी कहां हैं? बागेश्वर बाबा ये क्यों नहीं बता देते? इस समय बीजेपी की इस देश में सरकार है, जाहिर तौर पे उनको ये चीजें करने में मदद मिल रही है। लेकिन क्या टीवी एंकर जो कि न्यूज के नाम पे पूरी जनता को अपनी ओर से सच दिखाने का दावा करती है, क्या वैसे एंकर्स भी अब इन बाबाओं के दबाव में, इन बाबाओं के समर्थन में खुलेआम उतर जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास कैसे होगा? फिर तो बच्चा बच्चा से लेकर हर कोई साइंस पढ़ना छोड़ देगा, वो बाबागिरी के ही चक्कर में आगे निकल जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया पे लगातार चित्रा त्रिपाठी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि जो काम पहले पर्दे में रहकर किया जा रहा था, अब वो पर्दा भी उतर गया है, खुलेआम बाबा का समर्थन एक एंकर करने लगी है। ये भी इसके पीछे कहा जा रहा है कि दोनों चूंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ये जातिवाद किया जा रहा है, एक ही जाति के होने के कारण उनका समर्थन किया जा रहा है। किसी यूजर ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चश्मा पहन रखा था वो 60,000 रुपए का था, जिसके ऊपर बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत हुई कि मैंने 60,000 का चश्मा पहना है, उनके लिए मैं कल 1,20,000 का चश्मा पहनूं। बताइए, बागेश्वर बाबा को यह बयान देने की क्या जरूरत है?
आप 1,20,000 का चश्मा पहने या फिर 10 लाख रुपए का चश्मा पहने, लेकिन इन लोगों को, भोली भाली जनता को यह भी ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें सारी चीजें छोड़कर बड़े ही धर्म कर्म से रहना चाहिए। आखिर यही लोग जनता को बताते हैं कि सब मोह माया है, और उसके बाद सारी माया का जंजाल अपने आसपास खड़ा कर लेते हैं, खुद की जिंदगी ऐसो आराम में काटते हैं, खुद बड़े ऐश के साथ रहते हैं, और जनता को कहते हैं कि उन्हें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। यानी कि जनता को सादगी का लेक्चर देकर खुद ऐसो आराम में रहना, ये कहां तक नैतिक है और जायज है? क्या बागेश्वर बाबा को इस तरीके का बयान देना चाहिए था? बागेश्वर बाबा के बयान को समर्थन करने की चित्रा त्रिपाठी को क्या जरूरत थी? इस मामले में चित्रा की आलोचना सोशल मीडिया पे काफी हो रही है। वहां पे एक यूजर ने ये लिखा कि चित्रा त्रिपाठी देश की एक बड़े न्यूज चैनल की पत्रकार है, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि वो जनता को बेवकूफ बनाने वालों को काबिलियत का नाम दे रही है। यानी कि उस यूजर ने साफ साफ लिख दिया कि लोगों को बेवकूफ बनाकर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा यहां तक पहुंचे हैं, और उसे चित्रा काबिलियत का नाम दे रही है। किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के पुराने वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे, और उन्होंने कह दिया कि चित्रा त्रिपाठी शायद इसी मेहनत की बात कर रही है, काफी मेहनत की है, इस तरह से बेवकूफ बनाया है, तब जाकर धीरेन्द्र शास्त्री यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर चित्रा त्रिपाठी की खूब मजम्मत सोशल मीडिया पे हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा मिला तो देश में वैज्ञानिक चेतना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हर किसी का ध्यान बाबागिरी की ओर चला जाएगा, हर किसी को लगेगा चमत्कार से ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके बगल में एक देश है चीन, जहां की 93% आबादी भगवान को नहीं मानती है। बावजूद उसके चीन आज सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। चीन से आयात करते हैं और बहुत सारी डिवाइसेज वही बनाई जाती है। आखिर भारत के युवा या भारत के बच्चे उस ओर क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं? क्या उसके पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हैं, जो कि अंधविश्वास से इन बच्चों की बचपन और जवानी खत्म कर देते हैं? बाद में बुढ़ापे में ये लोग भी उसी अंधविश्वास का शिकार होते रहते हैं, और अगली आने वाली पीढ़ी को भी अंधविश्वास के कुएं में ढकेल देते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा जैसे बाबाओं का विरोध होना चाहिए, इनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कोई वैज्ञानिक खोज नहीं की है, देश के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है, ऐसे में इन्हें बढ़ावा मिलना बिल्कुल दुखद है, और देश की एक न्यूज एंकर का इस तरह का बर्ताव तो बिल्कुल ही दुखद है। चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता के ऊपर काफी सवाल हैं। वो क्या पत्रकारिता करती है वो यहाँ के लोगों को ही पता है। अक्सर सरकार की ओर झुकी हुई पत्रकारिता करती हैं, और शायद ही कोई मौका ऐसा आता है जब वो सरकार से सवाल पूछ पाए। तो जो एंकर खुद जनता के हित में सरकार से सवाल ना पूछ पा रहा हो, वो अब किसी बाबा की तारीफ करने लग गई है, और यही कारण है कि चित्रा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री और चित्रा त्रिपाठी के मुद्दे पे जो चित्रा ने कहा है, क्या वो सही कहा है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री का इसी तरीके से मान सम्मान होना चाहिए? क्या वो जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाते हैं उसे बढ़ावा मिलना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।